कोरोना महामारी के बीच 27 मार्च 2020 को बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। हाल ही में फंड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024 और 25 के ऑडिट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट सार्वजनिक कर दिए हैं। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड का क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए था। इसमें से करीब 605 करोड़ रुपए सेविंग बैंक खातों में हैं और 7846 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए थे, यानी फंड की करीब 93% रकम एफडी में थी। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल भुगतान महज 87 लाख रुपए दर्ज किया गया, जिसमें करीब 87.84 लाख रुपए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम और 451 रुपए बैंक एवं एसएमएस चार्ज के रूप में दर्ज हैं। हालांकि यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, 8452 करोड़ रुपए 2024-25 में मिला नया चंदा नहीं है। वित्त वर्ष की शुरुआत में ही फंड का ओपनिंग बैलेंस करीब 7188 करोड़ रुपए था। इस दौरान घरेलू चंदे से करीब 489 करोड़ रुपए, विदेशी चंदे से तकरीबन 92 लाख रुपए, बैंक और एफडी पर ब्याज से तकरीबन 475 करोड़ रुपए तथा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से करीब 324 करोड़ रुपए की वापसी दर्ज हुई। इन प्राप्तियों को जोड़ने के बाद फंड का बैलेंस बढ़कर करीब 8452 करोड़ रुपए पहुंच गया। फंड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपातकाल, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा अथवा संकट की स्थिति में राहत और सहायता देना है। इसके उद्देश्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी हैं। पीएम केयर्स फंड बनने के बाद से ही इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को लेकर है। अप्रैल 2020 में ही आरटीआई के जरिए फंड के गठन, जमा रकम, खर्च, दानदाताओं, सरकारी विज्ञापन पर खर्च और कोविड-19 के दौरान इस्तेमाल की गई रकम जैसी जानकारियां मांगी गईं, लेकिन पीएमओ की ओर से कई आवेदनों में जवाब दिया गया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए उससे सीधे आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। 2022 में केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश में भी दर्ज है कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण पीएम केयर्स को उस समय आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित नहीं किया गया था। इसके अलावा फंड की ऑडिट व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पीएम केयर्स के आधिकारिक एफएक्यू के मुताबिक इसका ऑडिट स्वतंत्र चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है और वर्तमान में केसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी को ऑडिटर नियुक्त किया गया है, यानी यह सामान्य सरकारी फंड की तरह कैग द्वारा ऑडिट नहीं होता। अब करीब 2 साल की देरी के बाद 2023-24 और 2024-25 के वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। नई रिपोर्ट में जहां 8452 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बैलेंस और सिर्फ 87 लाख रुपए के वार्षिक खर्च ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट हुआ है कि फंड का बड़ा हिस्सा एफडी में रखा गया और उस पर करीब 470 करोड़ के आसपास ब्याज भी मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस फंड का उद्देश्य आपातकाल और संकट के समय राहत देना है, उसमें इतनी बड़ी राशि लंबे समय तक रिजर्व क्यों रखी गई? 324 करोड़ रुपए की रकम किन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज से वापस आई और क्यों आई? और 2024-25 में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पर सिर्फ 87 लाख रुपए ही क्यों खर्च हुए? इन सवालों के जवाब वायरल दावे से नहीं, बल्कि फंड के विस्तृत रिकॉर्ड और संबंधित एजेंसियों की जानकारी से ही मिल सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि वायरल ऑडिट दस्तावेज असली है। 8452 करोड़ रुपए का क्लोजिंग बैलेंस और 87 लाख रुपए का भुगतान भी आधिकारिक आंकड़ों से मेल खाता है, लेकिन 8452 करोड़ रुपए को सिर्फ 1 साल का चंदा बताना गलत होगा। यह पिछले बैलेंस और उस वित्तीय वर्ष की विभिन्न प्राप्तियों को मिलाकर बनी कुल राशि है। तो आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए पेप्टिक टाइम। शुक्रिया।